Students, our today's topic is structure query language, yeah, SQL. Structure query language SQL is a language which enables the user to create relational database and operate on them, which are sets of related information stored in a table. SQL is a simple query language used for accessing, handling and managing data in a relational database. एक डेटाबेस से हम लोग एसक्यूएल के माध्यम से डेटा उठा सकते हैं डेटा एक टेबल से अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन. इससे पहले हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा किए हैं. रिलेशनल अलजेब्रा इज ऑल्सो आर क्वेरी लैंग्वेज वहाँ से, बट दैट इज थ्योरेटिकल एंड एसक्यूएल इज द प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली एसक्यूएल से माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम लोग टेबल से डेटा उठा सकते हैं. अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस स्पेसिफाइड सेट ऑफ डेफिनेशन विच आर द एक्सप्रेस बाय स्पेशल लैंग्वेज. 3 तरह का डेटाबेस लैंग्वेज है. दैट इज द डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल. डीडीएल इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. इसका पार्ट क्या क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. SQL इज अ पार्ट ऑफ DML और DCL, कुछ भी बोल सकते हो. ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसर्शन, डिलीशन इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोर इन ए डेटाबेस, ये सब कर सकते हैं. तो SQL में हम लोग के पार्ट में ओनली हम लोग सिलेक्ट कमांड पढ़ेंगे. यहाँ से हम लोग ओनली हम लोग के कोर्स में सिलेक्ट कमांड से क्वेरी करना है यूजिंग सिलेक्ट कमांड ओनली. बाकी कोई कमांड SQL हम लोगों के कोर्स में है. तो करने से पहले फर्स्ट हम लोगों को जानना होगा कि डेटा टाइप, कितने तरह के डेटा टाइप है SQL में. ANSI SQL के माध्यम से उठाएंगे स्टैंडर्ड ये. तो डेटा टाइप कितने तरह का है. डेटा में भी टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर हो सकता है. कैरेक्टर क्या है. कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट हो सकता है या नंबर हो सकता है. डेटा में भी डेसिमल नंबर यानी एग्जैक्ट न्यूमेरिक ओनली नंबर हो सकता है. डेटा न्यूमेरिक हो सकता है. डेसिमल एक्सपर सेम एज डेसिमल एक्सेप्ट द मैक्सिमम नंबर डिजिट मे नॉट बी एक्सीड प्रिसिशन आर्गूमेंट. न्यूमेरिक हो सकता है. डेटा इंटीजर टाइप हो सकता है, मतलब कोई फ्लोटिंग टाइप नहीं रहेगा, डेसिमल पार्ट को काट देगा पॉइंट के वाला. स्मॉल इंट हो सकता है. फ्लोटिंग टाइप मतलब पॉइंट वाला हो सकता है. रियल न्यूमेरिक एक्सप्रेशन फ्लोटिंग पॉइंट 10 एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो सकता है. रियल नंबर हो सकता है या डबल प्रिसिशन ये नंबर हो सकता है. ये डेटा टाइप, कितने तरह का डेटा SQL में हम लोग यूज़ करते हैं. अच्छा, ये सब जस्ट जानने के लिए, इसका एज सच कुछ हम लोग का SQL के साथ ये नहीं है. हम लोग को जानना है क्वेरी में हम लोग का ओनली सिलेक्ट करना है. SQL से जो भी क्वेश्चन आता है हम लोग के कोर्स में, तो उसमें ओनली सिलेक्ट है. तो हम लोगों को ओनली सारे क्वेश्चंस का एकदम आंसर में शुरू में हम लोगों को सिलेक्ट लिखना है. क्लियर. ये कैपिटल में लिखना है, SCLECT सिलेक्ट कमांड यही लिखना है, क्योंकि ये कॉमन यही कोर्स में है. एक्सेप्ट सिलेक्ट कमांड हम लोग के कोर्स में कुछ नहीं है. कोई भी होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो हम लोग को शुरू में सिलेक्ट लिखना है. क्लियर. फर्स्ट क्या क्या SQL में हम लोग मोस्ट स्टेटमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं. फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. जो क्लॉज स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो कैपिटल में लिखोगे यहाँ पे. जैसे फॉर्म, कोई टेबल से, जो टेबल से लेना है
सिलेक्ट करने के बाद तो सिलेक्ट फ्रॉम क्लॉज, इसको क्लॉज बोलते हैं, जो क्लॉज, सिलेक्ट क्लॉज, जो क्लॉज हम लोगों को मिलेगा, हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, सिलेक्ट क्लॉज। उसके बाद फॉर्म क्लॉज, जो टेबल से लेना है, फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नाम, फ्रॉम दैट टेबल। कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सब सीखेंगे। ऑर्डर बाय हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्म, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये सब जो क्लॉज हम लोग को मिलेगा, हम लोग आंसर में जब एसक्यूएल से कुछ क्वेरी करेंगे तो ये सब कैपिटल में लिखेंगे। क्लियर? नाउ एसक्यूएल से एक्चुअली करेंगे क्या, हम लोग को लग रहा है एसक्यूएल से क्या करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एसक्यूएल से। फॉलो द टेबल, फर्स्ट फॉलो द टेबल। इस तरह का एक टेबल दे दिया जाएगा तुम लोगों को, टेबल से हम लोगों को एसक्यूएल करके, एसक्यूएल लैंग्वेज से, टेबल से हम लोग को डेटा उठाना होगा। तो इस टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये सब ये बड़ा सा टेबल है। टेबल में से टेबल रहेगा, हम लोग को कुछ क्वेश्चंस आएगा, उसका आंसर में एसक्यूएल क्वेरी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल है, बोल सकते हो ये एग्जाम्पल ही यहाँ का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये हम दाग लगा दिए हैं, दिस इज द क्वेश्चन। अगर इस तरह का आए, इफ यू वांट टू व्यू ओनली द इंफॉर्मेशन of 2 columns, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम ऑफ टेबल एम्प्लॉय। तो अगर तुम्हें इस टेबल में से बहुत सारा कलम है, ये कलम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सिर्फ 2 कलम उठाना है, ओनली एम्प्लॉय नेम, तुमसे मांगे है कि ओनली एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर का लिस्ट मुझे दीजिए, किसी ने मांगा तो तुम, एक छोटा सा टेबल लग रहा है, तुम क्या हाथ से लिखोगे, डिफिकल्ट है, बड़ा लंबा सा टेबल हो सकता है। देन तुम सिलेक्ट, तुम ये क्वेरी करोगे तो तुम्हें क्वेरी के माध्यम से इस टेबल से ये 2 फील्ड एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर उठा के तुम्हें अलग से दे देगा। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू व्यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द टेबल, इसके आंसर क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखोगे सिलेक्ट, सिलेक्ट कैपिटल क्योंकि सिलेक्ट क्लॉज है, क्या क्या मांगे है, उसके बाद कलम, कलम नेम, ऑलवेज यू हैव टू मेंशन कलम नेम क्योंकि यहाँ पे कलम वाइज डाटा उठ रहा है, तुमको मांगी है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, कहाँ से, फ्रॉम, जितना क्लॉज है इस तरह से लिखना, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल में, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय, व्हाट इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द टेबल, तो फ्रॉम टेबल नेम, तो सिलेक्ट कलम नेम फ्रॉम टेबल। समझ में आया? ये तुम्हें आंसर लिखना होगा, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, यू हैव टू राइट दिस आंसर। अगर आउटपुट मांगेगा तो ये आउटपुट देखो, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम सारा उठा के दे दिया, यहाँ पे 3 लिखा है, बाकी सब डॉट डॉट देके दिया है, देखो ये सारा उठ जाएगा, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर ये सारा उठ जाएगा इस आंसर से। और एक एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय नंबर, जॉब एंड सैलरी, क्या लिखोगे इसका आंसर, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा जॉब सैलरी। ये जो कलम लिखोगे, ये कलम यहाँ पे कलम में जैसे लिखा होगा यू हैव टू राइट वैसे ही लिखना होगा, चेंज नहीं कर सकते। सैलरी का देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसे एल लिखा है, फुल अगर ऐसे एल आर वाई लिखा रहता तो यू हैव टू राइट ऐसे एल आर वाई, फुल लिखना होता। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय,
तो इसका आउटपुट नहीं दिया है, आउटपुट देते तो एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी का कलम तुम्हें दिखा देता। और एक एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सी द एंटायर टेबल, अगर तुम्हें बोले कि पूरा टेबल ही मुझे उठा के देना है, पूरा टेबल, ऑल फील्ड चाहिए मुझे, देन तुम क्या लिखते, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, पूरा टेबल उठा के दे देगा। ऑल रिकॉर्ड तुम्हें चाहिए तो वी यूज स्टार। फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम का टेबल नेम, पूरा टेबल तब उठा के दे देगा। क्लियर? और एक एग्जाम्पल, अच्छा, नाउ कम टू द व्हेयर क्लॉज। अब ये तो ओनली पूरा कलम तुमको उठा के दे रहा है। अगर तुम्हारे कोई कंडीशन है तो, अगर तुम कोई कंडीशन देना चाहते हो, जस्ट अगर तुम इसमें कंडीशन देना चाहते हो, हो ही सकता है कंडीशन। अच्छा, तो वेयर क्लॉज यूज करेंगे। कंडीशन, ए टेबल कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ रो, देयर इज नो नीड टू व्यू ऑल द रो। हमें सब नहीं चाहिए, हमें सब पूरा रो नहीं चाहिए, हमें कंडीशन वाइज जिसका सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर मई में हो, आफ्टर जून में हो, उसको चाहिए। या जो जो जितने सारे मैनेजर हैं उन लोगों का नाम चाहिए, इस तरह का कंडीशन दे सकता है। उन लोगों का नाम चाहिए, उन लोगों का ये चाहिए, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज क्लॉज, वेयर क्लॉज। तो कंडीशन का ये है, देखो यहाँ पे है कंडीशन में बोले हैं कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, सैलरी, क्या कौन सा बोले हैं, डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग सैलरी मोर देन 20,000। जिसका सैलरी, ये क्वेश्चन है, जिसका सैलरी 20,000 के ऊपर है, इस टेबल के रेस्पेक्ट में जिसका सैलरी 20,000 के ऊपर है, उन लोगों का क्या चाहिए, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी चाहिए। बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा कलम है, सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। किसका, जिन लोगों का 20,000 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट, जो जो कॉलम मांगे हैं वो लिखोगे, एम्प्लॉय नेम सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय में टेबल नेम, वेयर के बाद कंडीशन। ये इसका सिंटैक्स है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000। ये क्वेश्चन आएगा, ये आंसर लिखोगे, आउटपुट मांगेगा, देखो क्या आया, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ओनली उन लोगों का आउटपुट आया है, उन लोगों का नेम और उन लोगों का ही सैलरी देगा जिन लोगों का कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 20,000 से ज़्यादा है। क्लियर? इस तरह का हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है कि जिन लोगों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग जून के बाद है, तो वेयर क्लास के बाद तब लिखते डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू जून, इस तरह का उसका आंसर वेयर क्लॉज में बहुत सारा दे सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बाद में हम और एग्जाम्पल देखे समझाएंगे। नाउ इज द डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एक है कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट से स्पेसिफिकली मतलब कोलकाता सिटी, या कोलकाता सिटी जो लोग रहते हैं सेम जैसे डिस्टिंक्ट्स। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर, कितना सारा डिपार्टमेंट नंबर, 20, 30, 0, 40, 10, बट बहुत बार रिपीट है। हम डिस्टिंक्ट करके रिपीटेशन हटा सकते हैं। कितना डिपार्टमेंट नंबर है, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट जो 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 डिपार्टमेंट है वही दिखाएगा। जैसे
जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं एक टेबल है सप्लायर टेबल, फॉलो दिस टेबल 7.3 टेबल, एक टेबल है इस टेबल के रिस्पेक्ट में किया गया है। इसमें सप्लायर नेम, सप्लाई स्टेटस, सिटी है। हम बोल रहे क्वेश्चन दे रहे हैं कि डिस्टिंक्ट सिटी करो। अगर यहाँ से सिटी, ओनली सिटी को निकालो डिस्टिंक्टली, तो क्या लिखोगे? आंसर क्या होगा? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर। तो इसका आउटपुट क्या देगा? देखो यहाँ पे देखो, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ना, दिल्ली दो बार है, नहीं तो एक बार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और जयपुर ये है। इसका आउटपुट देखो, डिस्टिंक्ट लिखने से ये एक बार दिखाई। क्लियर? डिस्टिंक्ट से ओके। नाउ गो टू द ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं, क्वेरी करते हैं। असेंडिंग के लिखेंगे ASC और डिसेंडिंग के लिखेंगे GESC। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मोर इंटरेस्टिंग इज दैट असेंडिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग अपने आप होता है ऑर्डर बाय लिखने से, बट डिसेंडिंग करने की जब ज़रूरत होगा तो DESC हम लोग को लिखना होगा। असेंडिंग लिख भी सकते हो, ASC नहीं भी लिख सकते हो। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोला है? टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूजिंग 7.2 टेबल। 7.2 टेबल मतलब ये टेबल क्या बोले हैं? यहाँ से अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब अल्फाबेट ABCD, मतलब अल्फाबेटिकल मतलब असेंडिंग। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार। अल्फाबेटिकली ऑर्डर बोले हैं एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, सब कुछ बोले हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बोले हैं, सारा सब कुछ दे देगा। स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के पूरा टेबल उठा देगा। क्या बोले क्वेश्चन? लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का लिस्ट दो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो आंसर क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार, ऑल कलम उठाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम को अरेंज करके, एम्प्लॉय नेम को अरेंज करके ये एम्प्लॉय नेम अरेंज करके, जैसे ये देखो ए से जो नाम है वो पहले आ जाएगा, बी से नहीं है तो सी, जो भी है अल्फाबेटिकली ये अरेंज करके ये पूरा टेबल ही उठा देगा। इसका आउटपुट एक्चुअली नहीं दिया है, इसका आउटपुट नहीं दिया है, बट इसका आउटपुट करते तो ये अल्फाबेटिकली सजा के पूरा टेबल ही उठा देता, क्योंकि स्टार्ट दिए हैं हम लोग सारा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी सभी देते, बट ये टेबल को ये अरेंज करके उसके बाद ये टेबल डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि स्टार बोले हैं, सब बोले हैं, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम को अल्फाबेटिकली सजा के पूरा टेबल उठा देगा। और एक एग्जाम्पल, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जिन लोगों का सैलरी मोर देन 10,000 है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो एम्प्लॉय को ऑर्डर इन दियर नेम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसके बेसिस पे? नेम, नेम के बेसिस पे। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम सजाओगे, उन लोगों का दिखाओगे जिन लोगों का सैलरी 10,000 के ऊपर है। क्लियर? क्या क्या लेना है फील्ड मुझे? डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, अच्छा नाम नहीं बोले, फील्ड यहाँ पे मेंशन रहेगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। फील्ड में यहाँ पे बोला एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, ये बोले। जो यहाँ पे बोलेगा तुम लोग वही लिखोगे। अगर टोटल बोलेगा तो स्टार दोगे, और जो यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे उतना क्लियरली बोला नहीं है, बट जो बोलेगा वही लिखना है। क्या बोले हैं? सिलेक्ट। देखो जो जो क्लॉज है हम लेफ्ट साइड में लिखे हैं, लेफ्ट साइड में कैपिटल में लिखा है। सिलेक्ट क्या क्या उठाना है? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब। कहाँ से उठाना है? फ्रॉम, ये फ्रॉम यहाँ लिखते तो अच्छा रहता, फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम,
फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000, क्लॉज दे दिए, कंडीशन। किसके बेसिस से इसको सजाओगे? ऑर्डर बाय, ऑब्वियसली लिखना होगा एम्प्लॉय नेम। ये अल्फाबेटिकली है तो असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ही होगा। असेंडिंग लिखने के लिए तुमको ASC लिखने की जरूरत है। इसका आउटपुट क्या देगा? 7.2 के रेस्पेक्ट में, ये टेबल के रेस्पेक्ट में ये आउटपुट देगा। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम देखो सजा के दिया है, पहले ए, फिर क्या आता है MSTU, सजा के ये सारा फील्ड जो तुम मांगे हो, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब, ये दिया है। क्लियर? अब अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर बोलेगा तो हमें मेंशन रहेगा एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय नेम के बेसिस से डिसेंडिंग करो, तो आंसर क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इज द टेबल नेम, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, किसके हिसाब, किसको सजाना है, किसके हिसाब से? एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये जो एम्प्लॉय नंबर है सबसे छोटा पहले रहे, बड़ा सब ऊपर रहेगा, छोटा, इसका टेबल नहीं दिया है, अगर देते तो डिसेंडिंग मतलब बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे आएगा। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे लग रहा है मुझे 6,900, ये पहले होता, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में करके तुम्हें पूरा टेबल देता। क्लियर? नाउ कम टू द कंडीशन। कंडीशन स्पेसिफिकेशन में दो तरह का एक्सप्रेशन रहता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग ग्रेटर देन यूज कर रहे थे अभी, तो क्या क्या यूज हो सकता है? ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू हो, थोड़ा सा देखना ऐसे ब्रैकेट में, नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू, और रिवर्स भी हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम लोग क्लॉज में यूज करते हैं, कंडीशन में, मतलब वेयर देने के टाइम में। और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर और दोनों मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज होता है। मोर देन वन कंडीशन रह ही सकता है कि जिन लोगों का नाम ये है एंड एम्प्लॉय नंबर, सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जुलाई के बाद है, दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन देने के लिए हम लोग को एंड या और देना है। तो एंड और में एक बेसिक डिफरेंस है। एंड ऑपरेटर में जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये जो जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा उस फील्ड को ही दिखाएगा, और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से वो फील्ड दिखा देगा। तुम लोग जो जानते हो, एंड मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मतलब 1 भी करना है 2 भी करना है, तो यहाँ पे दो कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, 1 कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, तभी वो डिस्प्ले होगा। और मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब 1 भी कर सकते हो 2 भी कर सकते हो, तो और मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम लोग लिख देंगे। कंसीडर दिस टेबल, पर्सन टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नाउ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली द पर्सन विथ फर्स्ट नेम इक्वल टू अरुण एंड लास्ट नेम रुद्र। ये टेबल देखो, क्वेश्चन बोल रहा है जिसका फर्स्ट नेम अरुण होगा, लास्ट नेम रुद्र होगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फर्स्ट नेम अरुण भी होगा, सेकेंड नेम रुद्र भी होगा, उसको दिखाओ। क्या लिखोगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, पर्सन इज द टेबल नेम, फ्रॉम के बाद टेबल नेम लिखना होता है, स्टार क्यों? क्योंकि ऑल लेना है इसलिए स्टार। अब वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अरुण, जब ये कोई फील्ड का नाम लिखोगे तो सिंगल कोट्स में देना, इक्वल्स टू अरुण एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू रुद्र दिए। तो इससे क्या हुआ? फर्स्ट नेम, ये देखो वही कंडीशन आया, जिसका फर्स्ट नेम अरुण है, लास्ट नेम रुद्र है, वही आउटपुट में आया है। और में क्या होता? और में सपोज फर्स्ट नेम इक्वल टू अरुण और
फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अरुण और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अनुपम, कोई भी हो सकता है, मतलब अरुण होने से भी चलेगा और अनुपम होने से भी चलेगा। इसका आंसर और क्लॉज होता तो क्या लिखते? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अरुण और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अनुपम। दोनों ही फर्स्ट नेम मांगा है, तो दोनों में जो कंडीशन, अरुण भी एक है, फर्स्ट नेम मिला इस टेबल के रेस्पेक्ट में, और अनुपम भी मिला, तो दो कंडीशन और है, दोनों ही लिखेंगे क्योंकि कोई भी एक होने से ही लिख सकते हैं, है ना। कॉम्बाइनिंग एंड और हो सकता है, दोनों एक साथ, जैसे want to select only the person last name equal to रुद्र, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अरुण और अनुपम, दो कंडीशन, एंड भी है और भी है। इसमें देखो तो क्या लिखे है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल नेम वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू रुद्र एंड फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अरुण और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अनुपम। तो लास्ट नेम रुद्र होना ही है, लास्ट नेम रुद्र होगा, रुद्र होना ही है, फर्स्ट नेम अरुण भी हो सकता है या अनुपम भी हो सकता है, तो अनुपम तो नहीं है, इसमें रुद्र होना ही है लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम अनुपम या अरुण कुछ भी हो सकता है, कि तो अनुपम तो अरुण तो अनुपम का तो लास्ट नेम रुद्र नहीं है, अरुण का ही है, तो इसलिए अरुण लिखा है। ये तो आउटपुट मांगेगा तो ये क्लियर। यू हैव टू सी दिस मोर देन वन टाइम, थोड़ा सा ये करके पढ़ना होगा। और दो चार क्लॉज है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो क्लॉज लेके आते हैं, जैसे इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर लेके। ओके।